Hello friends, once again welcome to our YouTube channel Wisdom Physics Academy। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक तो हमारा बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड्स, बैंकिंग ऑफ रोड्स। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बैंकिंग ऑफ रोड। ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम स्टडी कर चुके हैं हॉरिजॉन्टल कर्व रोड क्या होता है, और वहां पर जो वेलोसिटी इक्वेशन था हॉरिजॉन्टल कर्व का, जो मैक्सिमम वेलोसिटी, हमने डीपली स्टडी किया हॉरिजॉन्टल कर्व रोड को। जो इस चैनल पर नए हैं वो जाकर जो इस वीडियो को पहले देख ले, ताकि आपको काफी अच्छे से समझ में आ जाए कि हॉरिजॉन्टल कर्व रोड क्या होता है। फिर उसके बाद जहाँ बैंकिंग ऑफ रोड काफी अच्छे से समझ सकते हैं। कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि सर बैंकिंग ऑफ रोड समझ में नहीं आ रहा है, तो इसलिए हम जो बैंकिंग ऑफ रोड के ऊपर जो है आज वीडियो बना रहे हैं, ताकि आपको काफी अच्छे से समझ में आ जाए। देखो, आप पहले आई थिंक 11th में आपने स्टडी नहीं किया बैंकिंग ऑफ रोड्स, पर जो प्रिपरेशन कर रहे हैं नीट और जेईई का, जो सीरियस स्टूडेंट है उनका आई थिंक ये हो चुका होगा टॉपिक। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट हो या फिर अगर कुछ कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है बैंकिंग ऑफ रोड के, तो आप इस वीडियो को देखें। तो आई होप आपका जो ये कंसेप्ट होगा ये काफी अच्छे से समझ सकते हैं अगर आप ऑलरेडी ये टॉपिक स्टडी कर चुके हैं तो, या फिर जिन्होंने स्टडी नहीं किया है, जो बोर्ड का स्टडी कर रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड का, तो उनके लिए बैंकिंग ऑफ रोड 11th में तो नहीं हुआ, 12th में दिया हुआ है। तो आप भी जो है वीडियो को पूरा देखिए, तो यहाँ पर आपको बैंकिंग ऑफ रोड काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर कुछ डाउट्स अगर रह जाए बैंकिंग ऑफ रोड के, तो आप जो है कमेंट्स करके बताइए, ताकि हम वो डाउट आपका क्लियर कर सकें। तो हम इस टॉपिक के अंदर जो स्टडी करने वाले हैं वो है, पहले हम समझेंगे कि बैंकिंग ऑफ रोड होता क्या है, कि बैंकिंग ऑफ रोड क्या है एग्जैक्टली। देखो, बच्चों को समझ में नहीं आता है, काफी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको समझ में ही नहीं आता है कि बैंकिंग ऑफ रोड है क्या। तो हम सबसे पहले समझेंगे बैंकिंग ऑफ रोड क्या है, उसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे कि बैंकिंग ऑफ रोड क्यों नेसेसरी है हमारे लाइफ के लिए, व्हीकल्स के लिए बैंकिंग ऑफ रोड क्यों नेसेसरी है, क्यों जरूरी है। फिर हम फाइनली लास्ट में हम फाइंड आउट करेंगे कि वेलोसिटी इक्वेशंस क्या होगा बैंकिंग ऑफ रोड के ऊपर, कि व्हीकल का मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होना चाहिए, वो हम फाइनली फाइंड आउट करेंगे। ओके, ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है बैंकिंग ऑफ रोड। तो यहाँ पर देखो एक डायग्राम दी गई है हमको बैंकिंग ऑफ रोड की, यहाँ पर रेजोल्यूशन भी किया गया है वेक्टर्स को, n cos ऑफ थीटा है, n sin ऑफ थीटा है, वर्टिकली डाउनवर्ड जो है mj एक्ट हो रहा है। तो हम इसको जो है प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे। अभी यहाँ पर क्या होगा, ये हमारा बैंकिंग ऑफ रोड है। देखो, बैंकिंग ऑफ रोड होता क्या है, पहले हम ये समझ लेते हैं। तो बैंकिंग ऑफ रोड होगा कि जो रोड के जो 2 पॉइंट्स हैं, जो आउटर एज है वो थोड़ा ऊपर की तरफ होगा, जो इनर एज है वो थोड़ा नीचे की तरफ होगा। मतलब रोड कुछ ऐसा होगा जो इंक्लाइन सरफेस बनाएगा। इसी रोड को हम बोलते हैं बैंकिंग ऑफ कर्व रोड। देखो, रोड तो कर्व है, सर्कुलर ट्रैक है, पर उस रोड के अंदर रोड को थोड़ा सा, रोड के दोनों एंड पॉइंट के अंदर थोड़ा डिफरेंस रखा गया है। जो आउटर एज है वो थोड़ा ऊपर रखा गया है, जो इनर एज है वो थोड़ा नीचे रखा गया है। तो रोड ऐसा बैंड हो जाएगा, मतलब एक इंक्लाइन सरफेस रोड के अंदर तैयार हो जाएगा। अब देखो, हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा हॉरिजॉन्टल रोड हो गया, ओके। पर रोड ऐसा नहीं होगा, थोड़ा सा आउटर एज क्या होगा, मतलब ये आउटर एज है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब ये ऊपर की तरफ यहाँ पर आ गया, लेट अस कंसीडर। तो यहाँ पर क्या होगा, एक लाइन ऐसे ज्वाइन कर दो, तो ये हमारा रोड होगा। मतलब इन दोनों के बीच में एक एंगल तैयार हो जाएगा, जो कि थीटा, और इसी थीटा को हम बोलते हैं, ध्यान में रखिए, इसी थीटा को हम बोलते हैं बैंकिंग एंगल। ये थीटा हमारा बैंकिंग एंगल है। क्लियर, समझ में आ रहा है, राइट। अब यहाँ पर क्या होगा, एक व्हीकल है हमारा जिस रोड के ऊपर है, बैंक रोड के ऊपर से जा रहा है। तो रोड को थोड़ा बैंक रखा है, उसका रीजन क्या है कि अगर समझो हम एक साइकिल के ऊपर से जा रहे हैं बैंक रोड के ऊपर से,
या फिर हॉरिजॉन्टल कर्व रोड के ऊपर से हम जब जाते हैं तो हम साइकिल को बेंड कर सकते हैं। सर्कुलर ट्रैक के अंदर साइकिल को उसी शेप के अंदर हम बेंड कर रहे हैं क्योंकि वो जो है उसको रिक्वायर्ड है सेंट्रीपिटल फोर्स, तो थोड़ा सा सेंटर की तरफ झुक जाएगा। देखो ये बेंड कर्व रोड है तो इसका अपना एक सेंटर होगा इमेजिनरी, यहाँ पर हम जो है ले लेते हैं, वो हो गया उसका सेंटर। लेट अस कंसीडर, समझने की कोशिश कीजिए, ये उसका सेंटर हो गया, इमेजिनरी हमने सेंटर ले लिया है तो हो गया एक्चुअली। तो साइकिल क्या होगा, थोड़ा बेंड होगा, साइकिल को हम बेंड कर सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ा हैवी व्हीकल है, फोर व्हीलर है या फिर दूसरे व्हीकल्स अगर हम ले जिसको हम बेंड नहीं कर सकते लेकिन उसको तो सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड है, तो इसलिए हमने क्या किया है कि बेंड कर्व रोड के ऊपर जब व्हीकल जाएगा उसका वेलोसिटी के अंदर चेंज नहीं आना चाहिए, उसको जितना सेंट्रीपिटल फोर्स नीड है उतना उसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिलना चाहिए। इसलिए हमने क्या किया, रोड को ही बेंड कर दिया। व्हीकल को तो हम बेंड नहीं कर सकते इसलिए हमने रोड को ही बेंड कर दिया। तो रोड को बेंड करने की वजह से क्या होगा कि व्हीकल का जो वेलोसिटी है वो उतना ही वेलोसिटी से वहां से वो निकल जाएगा। ध्यान में रखिए, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है जितना उसको चाहिए। अगर हमने हॉरिजॉन्टल रोड रखा, अब वेलोसिटी मैक्सिमम हो गया उस रोड के ऊपर, तो व्हीकल को जो नीड होगा फ्रिक्शनल जो नीड होगा, जो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स नीड होगा वो कम हो जाएगा और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा हो जाएगा, तो व्हीकल जो इस रोड से बाहर निकल जाएगा। समझ में आ रहा है, रोड से व्हीकल बाहर निकल जाएगा। तो इसलिए हमने क्या किया, रोड को बेंड कर दिया। अगर वेलोसिटी बहुत ज्यादा भी अगर होगा व्हीकल का तो व्हीकल उस रोड से आराम से चला जाएगा, इसलिए हमने रोड को बेंड कर दिया। ये इसका रीजन है बैंडिंग ऑफ रोड का। क्लियर? अरे अब यहाँ पर जो व्हीकल होगा, इस व्हीकल को देखें हम, इसका जो नॉर्मल होगा, जैसा व्हीकल होगा वैसा नॉर्मल जाएगा, जो उसके परपेंडिकुलर होगा, जैसा व्हीकल वैसा उसका परपेंडिकुलर होगा। अब व्हीकल थोड़ा सा रोड के हिसाब से थोड़ा बेंड हो रहा है, जैसा रोड वैसा व्हीकल होगा, तो थोड़ा सा व्हीकल झुक जा रहा है, तो उसकी वजह से उसका नॉर्मल भी जो है उसके परपेंडिकुलर होगा, तो नॉर्मल ऐसा जाएगा। अब इस नॉर्मल को क्या करो, नॉर्मल उसका रिजल्टेंट है, इसके कंपोनेंट्स ले लो। तो इसके कंपोनेंट्स क्या होंगे, तो इसका कंपोनेंट होगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट जाएगा, एक जाएगा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पर थीटा एंगल है तो ये भी एंगल क्या होगा हमारा, ये एंगल भी हो जाएगा हमारा थीटा। क्लियर? अब ये थीटा है तो इस साइड हम बोलेंगे ये होगा हमारा n cos ऑफ थीटा और ये हॉरिजॉन्टल होगा हमारा n sin ऑफ थीटा। जिस साइड में थीटा है वहां पर होगा cos ऑफ थीटा, जिस साइड थीटा नहीं होगा हमारा n sin ऑफ थीटा। वर्टिकली डाउनवर्ड तो ऑलरेडी वेट काम करेगा, वो सीधा होगा। वर्टिकली डाउनवर्ड जिसको हम बोलेंगे mg, ओके, मास इनटू एक्सीलरेशन इनटू ग्रेविटी, ये हो गया हमारा mg। अब इसका जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा, देखो व्हीकल्स के जो टायर हैं, टायर और रोड के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, तो फोर्स इस डायरेक्शन में होगा। देखिए फोर्स है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स, जिसे हम कह रहे हैं। अब फ्रिक्शनल फोर्स को अगर रिजॉल्व करें कंपोनेंट्स में, तो फ्रिक्शनल फोर्स के रिजोल्यूशन क्या होगा कंपोनेंट्स, एक कंपोनेंट होगा जो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स और एक होगा दूसरा जो होगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शंस में। देखो नॉर्मल ऐसा जा रहा है, इसलिए कंपोनेंट पे रिजॉल्व ऐसा हो गया, मतलब ऊपर की तरफ और थोड़ा इस साइड में जा रहा है, तो ऊपर की तरफ इस साइड में कंपोनेंट रिजॉल्व हो गया, रिजल्टेंट को हमने रिजॉल्व कर दिया। सेम फोर्स इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये रिजल्टेंट हो गया, तो इसके कंपोनेंट्स क्या होंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, दूसरा होगा वर्टिकली डाउनवर्ड होगा हमारा सेकंड कंपोनेंट। अभी यहाँ पर एंगल थीटा है तो यहाँ पर जो एंगल होगा वो एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा एंगल हो जाएगा। और यहाँ पर थीटा है इसलिए यहाँ पर फोर्स को हम बोलेंगे ये होगा हमारा f cos ऑफ थीटा, और वर्टिकली डाउनवर्ड क्या होगा, थीटा नहीं है इसलिए यहाँ पर होगा हमारा f sin ऑफ थीटा। ये हो गया हमारे कंपोनेंट रिजॉल्व। ओके, अब इसको हम क्या करेंगे, रोड को निकाल देंगे, सिर्फ एक इंक्लाइन सरफेस लेकर व्हीकल को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या होगा एग्जैक्टली। राइट, ओके, रिजोल्यूशन हो गया था हमारा रोड के साथ, हमने जो है व्हीकल को लेकर रिजॉल्व कर दिया कंपोनेंट्स को। एक बार फिर से हम उस डायग्राम को जो है विदाउट रोड नहीं ले रहे हैं, सिर्फ जो है उसका इंक्लाइन सरफेस लेकर हम डायग्राम को समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो आप भी जो है केयरफुली ध्यान दीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली बैंक कर्व रोड के अंदर, ताकि आपका कंसेप्ट काफी अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आप जो है केयरफुली समझे बैंकिंग ऑफ रोड को। अभी यहाँ पर हमने क्या किया, ये हमारा इंक्लाइन सरफेस ले लिया, ये हमारा इंक्लाइन सरफेस हो गया, ये हमारा एंगल होगा जिसको हमने कहा था ये हमारा बैंकिंग एंगल है।
यहाँ पर हमारा व्हीकल है, ये हमारा व्हीकल्स हो गया, इसके टायर लेट अस कंसीडर, रोड और टायर के बीच में फ्रिक्शन हो रहा है, ऑलरेडी हमने बताया वो फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट करेगा। अब यहाँ से जो नॉर्मल जाएगा ये इसका परपेंडिकुलर होगा, ये हो गया इसका नॉर्मल, समझिए। नॉर्मल को कंपोनेंट्स में हमने रिजॉल्व किया था, तो कंपोनेंट्स क्या होगी नॉर्मल के, एक जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट, एक जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, हो गया। वर्टिकल यहाँ पर एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी क्या होगा हमारा थीटा, ये एंगल थीटा, इसलिए इसको हमने क्या कहा, ये हो गया हमारा n cos ऑफ थीटा, ये हो गया हमारा n sin ऑफ थीटा। ओके, फोर्स होगा हमारा फ्रिक्शनल फोर्स, इस डायरेक्शन में जाएगा, ये हो गया हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स की कंपोनेंट्स हमने रिजॉल्व किया, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जाएगा, एक जाएगा वर्टिकल डाउनवर्ड, चला गया। ऑलरेडी वर्टिकली डाउनवर्ड क्या था हमारा, mg था, ज्वाइंट होगा। अब फोर्स के जो कंपोनेंट थे उसको रिजॉल्व करो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या देगा, ये अगर थीटा है तो ये साइड पे क्या होगा, थीटा होगा, इसलिए ये होगा हमारा f cos ऑफ थीटा और ये होगा हमारा f sin ऑफ थीटा। क्लियर? डायग्राम को अच्छे से देखिए, नोट कर लीजिए डायग्राम को, काफी सिंपल है। अगर आप रिजोल्यूशन समझ गए तो आप समझो उस टॉपिक को समझ गए। अगर आपको रिजोल्यूशन समझ में नहीं आया तो एग्जाम में प्रॉब्लम्स आएगा, कंफ्यूजन होगा कि रिजॉल्व कैसा किया था। एकदम सिंपल है, एक तो नॉर्मल ले लो और दूसरा जो है फ्रिक्शनल फोर्स ले लो और उस कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करो जो हमने वेक्टर्स के अंदर स्टडी किया था। तो कंपोनेंट रिजॉल्व कर दिया तो आपको जो है आपका टॉपिक क्लियर हो गया, इसे समझ लीजिए। सिर्फ आपको रिजोल्यूशन आना चाहिए और एग्जैक्टली सिचुएशंस क्या है, क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो आपको समझ में आ जाना चाहिए। देखो होता क्या है कि फिजिकल सिग्निफिकेंस ही समझ में नहीं आता कि बैंकिंग ऑफ रोड क्यों है, क्यों लिया है बैंकिंग ऑफ रोड्स। तो उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस यही है कि व्हीकल जब रोड से जाए, जब करो रोड से जाए तो उसका वेलोसिटी उतना ही रहे कि वो स्लिप ना हो, जितना उसको सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड है उतना उसको मिल जाए, जितना फ्रिक्शनल फोर्स चाहिए उतना उसको मिल जाए, ताकि वो रोड से बाहर न जाए। ये उसका रीजन है बैंकिंग ऑफ रोड्स का। ओके, अब इसका हम डेरिवेशन सॉल्व कर लेते हैं बैंकिंग ऑफ रोड्स का। देखो एकदम सिंपल है, जितना अपवर्ड फोर्स होगा उतना ही क्या होगा, डाउनवर्ड फोर्स होगा। जितना उसका अपवर्ड फोर्स है उतना ही डाउनवर्ड है। देखो यहाँ पर देखो अपवर्ड फोर्स कितना है, अपवर्ड है cos ऑफ थीटा, डाउनवर्ड कितना है, तो दो फोर्स है डाउनवर्ड के अंदर। एक ये mg भी फोर्स है, दैट इज नथिंग बट ए फोर्स। दूसरा क्या होगा f sin ऑफ थीटा, बोथ आर इन सेम डायरेक्शंस, बोथ आर इन सेम डायरेक्शंस। बोल के दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे और दोनों फोर्स का एडिशन बराबर कितना होगा उसके अपवर्ड फोर्स के। तो अपवर्ड फोर्स कितना है, अपवर्ड फोर्स इज n cos ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा f sin ऑफ थीटा प्लस mg। ओके, इस इक्वेशन को सिंपलीफाई करो, mg का वैल्यू फाइंड आउट करो, देन mg इक्वल टू क्या मिलेगा, f sin ऑफ थीटा प्लस इस साइड में क्या हो गया माइनस, तो क्या मिलेगा n cos ऑफ थीटा माइनस ऑफ f sin ऑफ थीटा। इसको बोले इक्वेशन नंबर 1 हो गया। और एक सेकंड कंडीशंस क्या है, देखो इक्वेशन 1 मिल गया। सेकंड कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ पर देखो ये जो हमारे रोड, देखो हमने रोड पूरा नहीं लिया, एक इमेजिनरी रोड हम ड्रॉ कर लेते हैं ऐसा। तो ये जो पॉइंट होगा ये सेंटर को डिफाइन करेगा, मतलब ये सेंटर की तरफ जा रहा है, सेंटर की तरफ। जो इमेजिनरी हमारा सेंटर है, कर्व रोड है, सेंटर होगा, हो गया सेंटर की तरफ। तो यहाँ पर दो फोर्सेस जा रहे हैं सेंटर की तरफ, कौन कौन थे, एक होगा f sin ऑफ थीटा और दूसरा f cos ऑफ थीटा। तो ये दोनों फोर्स का एडिशन मिलकर किसके बराबर हो जाएगा, तो वो बराबर होगा सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि वो सेंटर की तरफ जा रहा है इसलिए सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv² डिवाइडेड बाय r दैट इज इक्वल टू, ये हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलरेडी हमने जो है इक्वेशन डिराइव कर चुके हैं और ये दोनों भी जा रहे हैं, इसलिए दोनों का एडिशन सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा। क्या है हमारा, राइट, f cos ऑफ थीटा, f cos ऑफ थीटा प्लस n sin ऑफ थीटा। इसको बोले इक्वेशन नंबर 2। नाउ डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। ओके, डिवाइड करो, क्या मिलेगा, राइट, mv² डिवाइडेड बाय r into mg दैट इज इक्वल टू, क्या है हमारा इक्वेशंस, राइट, f cos ऑफ थीटा प्लस n sin ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय n cos ऑफ थीटा माइनस ऑफ f sin ऑफ थीटा। ये हो गया हमारा इक्वेशंस। क्लियर? अब इसके आगे क्या करना है, राइट, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, ये हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है, वो किसके बराबर होगा, तो हम यहाँ पर लिखते हैं फ्रिक्शनल फोर्स बराबर होगा
कोएफिशिएंट्स ऑफ फ्रिक्शन दैट इज म्यू और इनटू नॉर्मल, इसके बराबर होगा, जो ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डेराइव किया था इक्वेशंस को, फ्रिक्शनल फोर्स। यहाँ पर वैल्यूज पुट अप कर दो, क्या मिलेगा, राइट, mv स्क्वायर, या फिर यहाँ पर m गेट कैंसिल, सीधा m कैंसिल कर दो, बचा क्या, v स्क्वायर डिवाइडेड बाय rg बचा, रहेगा क्या, f इज नथिंग बट क्या होगा, म्यू इनटू n इनटू cos ऑफ थीटा प्लस n इनटू sin ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय n cos ऑफ थीटा माइनस ऑफ f इज नथिंग बट म्यू n इनटू sin, राइट। अब इसके बाद क्या करना है, इसको सिंपलीफाई करना है इस इक्वेशंस को, तो क्या मिलेगा, देखो v स्क्वायर rj, v स्क्वायर डिवाइडेड बाय rj दैट इज इक्वल्स टू n cos ऑफ थीटा प्लस n sin ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय n cos ऑफ थीटा माइनस n इनटू sin ऑफ थीटा। अब क्या करना है, इस इक्वेशंस को डिवाइड करना है, हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है, किससे, n cos ऑफ थीटा से। सिंपलीफाई करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, n cos ऑफ थीटा से डिवाइड कर रहे हैं। नाउ डिवाइड बोथ साइड, divide denominator and numerator, divide denominator and numerator by n cos of theta। देखो डिवाइड कर रहे हैं डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को, किससे, n cos of theta से, तो डिवाइड कीजिए, देखो इक्वेशंस क्या मिलेगा, राइट, v स्क्वायर डिवाइडेड बाय rg दैट इज इक्वल्स टू म्यू n cos of theta divided by n cos of theta plus n sin of theta divided by n cos of theta, again divided by n cos of theta divided by n cos of theta minus of mu n sin of theta divided by n cos of theta। डिवाइड कर दिया हमने इक्वेशंस को, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को n cos ऑफ थीटा से डिवाइड कर दिया। देखो यहाँ पर क्या कैंसिल आउट होगा, वो कैंसिल कर देंगे हम, तो यहाँ पर n cos ऑफ थीटा n cos ऑफ थीटा गेट कैंसिल, बचा क्या यहाँ पर n गेट कैंसिल, cos थीटा गेट कैंसिल, n cos थीटा गेट कैंसिल, n गेट कैंसिल, यहाँ पर भी n कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या यहाँ पर, राइट, v स्क्वायर डिवाइडेड बाय rg दैट इज इक्वल्स टू क्या होगा, राइट, यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ म्यू बचा, प्लस यहाँ पर बचा sin थीटा बाय cos थीटा, क्या होगा यहाँ पर, ये होगा हमारा tan ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय n cos थीटा गेट कैंसिल, बचा क्या यहाँ पर 1 माइनस ऑफ म्यू बचा यहाँ पर, म्यू एज इट इज, और क्या बचा sin थीटा बाय cos थीटा, क्या होगा tan थीटा। तो ये मिल गया हमारा इक्वेशंस। नाउ अगेन सिंपलीफाई इक्वेशन, इसको और सिंपलीफाई करो, क्या मिलेगा, v स्क्वायर rg को साइड में लेकर जाओ, तो क्या होगा, rg इनटू ब्रैकेट ऑफ म्यू प्लस tan ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू tan ऑफ थीटा। ये मिल गया हमें इक्वेशंस। नाउ अगेन सिंपलीफाई इक्वेशंस, देखो वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम वेलोसिटी, तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होगा, मैक्सिमम वेलोसिटी इक्वेशन, इसका स्क्वायर निकाल लो, स्क्वायर निकाल दो, अंडर रूट में टर्म चला जाएगा, then v equals to under root of क्या होगा, rg into bracket of mu plus tan of theta divided by 1 minus mu tan of theta। ऐसा इक्वेशन मिल जाएगा। ये होगा हमारा मैक्सिमम वेलोसिटी एंड बैंक कर्व रोड। मैक्सिमम वेलोसिटी इतना होना चाहिए बैंक कर्व रोड के लिए। ओके, राइट, यहाँ तक हम पहुंच गए हैं। नेक्स्ट जो डेरिवेशंस होगा बैंकिंग ऑफ रोड्स के, मतलब कुछ अगर हम पॉइंट्स अगर कंसीडर करें, जैसा कि अगर हॉरिजॉन्टल रोड के लिए तो थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो इक्वेशंस क्या मिलेगा, वही वापस इक्वेशन आ जाएगा हॉरिजॉन्टल रोड का, वो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ म्यू आरजी, वेलोसिटी इक्वेशन हॉरिजॉन्टल रोड के लिए। फिर उसके बाद अगर कंसीडर करें कि बैंक कर्व रोड है, थीटा क्रिएट जनरेट हो रहा है, पर उसके अंदर क्या होगा कि व्हीकल रोड से नीचे की तरफ निकल जा रहा है, मतलब फ्रिक्शंस नहीं हो रहा है, फ्रिक्शन 0 हो गया, तो वहां पर म्यू का वैल्यू 0 पुट करके इक्वेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं वेलोसिटी उस टाइम पे कितना होगा, और इसी इक्वेशंस के जरिए से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि बैंकिंग एंगल कितना होगा। दैट थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दैट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ जो भी इसका टर्म्स होगा, दैट rg tan ऑफ rg tan इनवर्स ऑफ rg, ऐसा कुछ टर्म हमें मिल जाएगा। ओके, राइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।